मल और मूत्र अघोर को प्रसाद में ग्रहण करना पड़ता करना है। ही पड़ता है। ये नहीं बाबा जी लड़कियां रखते हैं, संबंध बनाते हैं, क्या सही है इसमें? देखो, मैं दुनिया के लिए तो नहीं कह सकता नहीं हूँ, नहीं है ना, ही मारा था। अगर जी। शास्त्र अगर मर जाता तो पृथ्वी पे आप और हम दोनों आई लव यू कैसे बोलते हैं? नहीं, सिर्फ अघोर संप्रदाय है ही क्या? जी जो थे ना हमारे महाकाल, आप पूरी दुनिया जानती कि शिव अघोर क्यों बने थे, जी जी वही। है ना। तो शिव पहले अघोर बनने का कारण रीजन ये था कि अरे बाबा जी तो लड़कियां रख लेंगे, बाबा जी तो ये नशा करते होंगे, बाबा जी तो मांस खाते होंगे ना, उससे हमारा समाज गलत हो जाता है। साधना में जैसे दारू है देना पड़ती है, ठीक है, उसका जो मांस है तो वो प्रसाद के लिए हमें ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। तो वो हमारा एक प्रसाद है गुरु लोगों का दिया हुआ कि बेटा तू अघोर बना तो पहले अपना गु, अपना मूत और अपना जो है ना ये खा लेगा ना। तो सत्यता है नहीं है? सत्यता सब कुछ है। अगर तुम्हें रियलिटी, नहीं हमें विश्वास नहीं होता है ना, आपको भी विश्वास नहीं, जनता को भी विश्वास नहीं, तुम्हारी जनता से पूछो एक बार मेरे साथ मसान देखेंगे लाइव के टेलीकास्ट में कि हम किस तरीके से पूजा करेंगे। बाकी हम करेंगे, उसी के लिए करेंगे जो कार में विशाल गुप्ता, कुंभ नगरी प्रयागराज में जो कि इस बार महाकुंभ है, यानी कि 144 साल बाद 12वां महाकुंभ, और प्रयागराज की धरती पर बड़े बड़े साधक तपस्वी आए हैं, जिसमें से एक साधक है हमारे सामने जिन्हें अघोरी कहते हैं, जिनका सृष्टि के नियमों में और सिद्धांतों में बहुत सी साधनाओं से अलग अलग साधनाएं हैं। उसको कोई लोग कुछ और कहते हैं, कोई लोग कुछ और कहते हैं, कुछ लोग खान पान पे, लेकिन सृष्टि के अंदर बिल्कुल अलग और सृष्टि संचालन में भूमिका निभाने वाली चीजें हैं। अब हम देर न करते हुए बाबा से ही आपका परिचय कराते हैं। ओम नमः शिवाय बाबा जी। ओम नमः शिवाय। अलग आदेश, कोटि कोटि आदेश। बाबा जी ये अघोर संप्रदाय है ही क्या? लोग नहीं जानते हैं। अरे पूरी दुनिया जानती है अघोर संप्रदाय क्या। अघोर जो है अंधकार से लेके उजालों की ओर, अघोर अपनी दुनिया से अलग और हटके रहता है, निरंकार रहता है। वो शिव के तत्व को पूजा पाठ उसमें रहता है। तो मतलब भोजन से लेके सभी शिव को समर्पित होता है। तो मतलब जैसा जैसा भोलेनाथ जी करते हैं और उन्हीं। आज एक बात बताओ, पूरे संसार जानते हो ना कि हमें इस कलयुग में, त्रेता युग में, सतयुग में कौन लेकर आया? पहले रचना किसकी थी? हमारे शिव भोलेनाथ की थी ना। वो पहले जन्म में एक दिव्य शक्ति की तरह, उनको खुद को ही नाम नहीं पता कि मैं कौन था, है ना। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को बढ़ाया, तब जाके फिर विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को प्रकट किया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को, जो शक्ति जो होती है, जिसको कहते हैं कि हम कितने बड़े पावरफुल हैं, तब उन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत कर करके उन्होंने राक्षस, वेद, आचार्य सबको उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आत्मा से उन शक्तियों को अपने अंदर भीतर छुपे हुए को उनको ठंडा भी रखा गया और शांत रूप से, संत रूप से एक रूप में एक अलग निरंकार का योजना बनी। बाबा जी नागा साधु होते हैं और तमाम अखाड़ों के होते हैं, लेकिन इनमें से ये अघोर संप्रदाय उनसे थोड़ा अलग क्यों होते हैं? पहले शिव जी जो थे ना हमारे महाकाल, आप पूरी दुनिया जानती कि शिव अघोर क्यों बने थे। जी जी वही, है ना। तो शिव पहले अघोर बनने का कारण रीजन ये था कि जब मैंने आपको बताया उसके पहले, जैसे अभी मैं साधु हूँ, है ना जी। तो मैं साधु हूँ या लोगों के लिए पागल भी हूँ, पर मैं अपने ध्यान कर रहा हूँ ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। मैं उनकी फीलिंग्स को देख रहा हूँ कि उनके जो पसीना गिरता तो उसमें वीर कितना पैदा होता है। अगर एक पसीना गिरता तो कितने राक्षस पैदा होते हैं ना। इसी प्रकार के कलयुग में समाज में सभी राक्षस हैं। उसी प्रकार ने पहले उन्होंने जोत से पहले अघोर को उत्पन्न किया कि पहले घोर को समझा जाए कि घोर आखिर अघोर है क्या। उन्होंने अपने आप को, पूरे संसार को सरलता के हिसाब से बताया कि घोर जो है, अघोर जो पूरे समाज से बहुत अलग है और वो पूरा निरंकार है, वो स्वयं शिव के समान रहता है। बाबा जी अभी आपने बातों बातों में एक शब्द बताया, उसी से क्वेश्चन की हमें पागल कहते हैं, ऐसा क्यों? क्यों ऐसा आपको फीलिंग आता है? पागल तो कोई होता है नहीं, संत तो ज्ञानी होते हैं, महात्मा होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, दुनिया की नज़र में 100% मान लो, है ना, 100% अपना कलयुग की रचना है, तो 100 में से 25 लोग जो होते हैं वो हमारी बुराई करेगा, निठल्ली करेगा, ठिलवाई करेगा, कुछ और बोलेगा, समाज को भांति भांति से गलत संदेश देगा आपके मीडिया चैनल पे। अरे बाबा जी तो लड़कियां रख लेंगे, बाबा जी तो ये नशा करते होंगे, बाबा जी तो मांस खाते होंगे ना। उससे हमारा समाज गलत हो जाता है।
क्या हो जाता है? तो क्या इसमें बुराई है? बुराई करते हैं लोग तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता है ना, पर हमको क्या करना है, हम अघोर है ना, तो तेरी बुराई से मतलब है ना तेरी गाली से मतलब है, तू तेरी आंखों से देखता रहे और मरता रहे। हम अपने अंदर भीतर छुपे हुए संत और समाज मतलब गुरु की कृपा से हम आज स्वर्ग में बैठे हैं, तुम लोगों से अच्छे और हटके बैठे हैं। बाबा जी कहते हैं ना, नजर बदलने से नजारे बदल जाते हैं। अब उनका नजरिया ही होगा, जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। उसी के लिए हमने उन लोगों को बोला कि लोग वो पागल कहते हैं हमें, अच्छा, उनके लिए संदेश है, वो लोग हाँ, पागल बहुत कहते चैनल हैं। पे लोग सवाल करते हैं आपसे, मांस क्यों खाते, हाँ। लड़कियां क्यों रखते, ऐसे। क्या गृहस्थ भी तो लोग रहते हैं ना अरे इसमें? क्या क्या ये बात में जरा सी भी सच्चाई है कि जो लोग तमाम कमेंट करते हैं कि नहीं बाबा जी लड़कियां रखते हैं, संबंध बनाते हैं, क्या सही है इसमें? देखो, मैं दुनिया के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, नहीं नहीं, है ना। बाकी अगर देखो महादेव है तो महादेव ने काम को मारा था, शास्त्र को नहीं मारा था। अगर जी। शास्त्र अगर मर जाता तो पृथ्वी पे आप और हम दोनों आई लव यू कैसे बोलते हैं? नहीं सृष्टि ही नहीं रहती ना। सृष्टि नहीं रहती ना। हाँ, वो अब बिल्कुल। उसमें क्या हुआ कि उनके अंदर एक भीतर छुपा हुआ एक राक्षस है जो उसको अच्छा करने की अनुमति नहीं देगा। अगर तू अच्छा करेगा तो मुझे जलस होगी, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू क्यों कर रहा है, तो वो बुराई का अंत भी होता है। अगर 100 बुराई है तो उसमें एक दिन 100% में सच्चाई होने में अंत जरूर होगा। अच्छा बाबा जी, लोग पूछते हैं अघोर मुर्दा क्यों खाते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें देखो, क्या वाकई में क्या इसमें वास्तविकता है, हम इसीलिए बहुत से लोग। देखो, आपने भी एक चैनल के अंदर विशाल रिपोर्टर जी हैं आप, विशाल की रिपोर्ट। विशाल की रिपोर्ट है। आज आपको भी एक उन्नति लगी कि मैं भी कहीं अघोरी बाबा से कुछ ऐसा सवाल करूं जिससे लोगों को, जनसंपर्क के लोगों को मालूम समझ में आए, लोगों को समझ में आए। हाँ। तो मैंने कई टीवी चैनल, मेरा तो नाम चलता है महाकाल जी, तिलक बिल्कुल धारी, बिल्कुल। और पूरी दुनिया जानती है। आपको चैनल को भी लाइक करेगी, कुछ हंसी मजाक भी करेगी और कुछ और भी बोलेगी। जी, जी। तो उन लोगों को सिर्फ आई लव यू बोलना, कहना हमारा महाकाल अघोर है, घोर है, वो तुम्हारे लिए प्यार करते हैं ना। अब रही सवाल बात कि जो अघोर के पद्धति है, हाँ। वो क्या है, घोर और निश्चित लीडर की तरह होती है और सरल होती है और पूरा गुप्त तंत्र होता है उसमें। जैसे कुछ लोग कहते हैं शमशान पे साधना करते हैं, क्यों सृष्टि कल्याण के लिए, इसमें सृष्टि का क्या कल्याण है शमशान पे साधना से और मुर्दों से और रात की क्रियाओं से, अमावस्या जैसी? देखो, अमावस की जो रात होती है वो हमारी एक दुल्हन की तरह होती है, हमारा राज होता है। अमावस के दिन सारे देवी देवता जितने भी हैं, पावरफुल शक्तियाँ, उस दिन आती है और अपना कार्य करके चली जाती है। रही सवाल बात, आपने लोगों को बोला है कि अघोरी मांस खाते हैं, यही सवाल था ना आपका पहले? नहीं, लोग तमाम जगह पे करते नहीं, आप हम लोगों की हाँ, बात, हाँ लोगों की तो मैं बात उन लोगों को कहता हूँ कि आप अगर कृष्ण भगवान है, राम जी है, तो उनको प्रसाद काय का देते हो आप? पहले ये बताओ। चना, चिरंजीव, मिठाई, अन्नपूर्णा, यही देते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग क्या है, 5 तत्वों से, पंचमकार से है, तो 5 ही शक्तियाँ हमारे पास रहती है। तो हमें उसके लिए साधना में जैसे दारू है देना पड़ती है, ठीक है। उसका जो मांस है तो वो प्रसाद के लिए हमें ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। तो वो हमारा एक प्रसाद है, गुरु लोगों का दिया हुआ कि बेटा तू अघोर बना तो पहला अपना गो, अपना मूत और अपना जो है ना ये खा लेगा ना, तो इससे तुझे ये समझ में आ जाएगी संसार में भांति भांति के लोग मिलेंगे, बाकी उनसे तू प्यार करना और इसमें आनंद लेना है। बाबा जी मतलब ये बात सत्य है कि अपना मल और मूत्र अघोर को प्रसाद में ग्रहण करना पड़ता करना ही है, पड़ता है। ये साधना का हिस्सा है। साधना का हिस्सा। अगर मल और मूत्र अगर गंदी चीज है ना, तो हम क्या गंदे में बैठे ना, तो आज बैठो तुम लोग देखो, तुम्हारे पास अगर कोई दुख और गंदगी ऐसी चीज आ जाती, तुम उसका सामना कर पाते हो क्या? है नहीं, हम लोग आदत नहीं तो नहीं कर सकते हैं ना। अब ये 1000 लोग हैं, कोई अपना अच्छा समझदार हो गया, 12-15 साल का बच्चा हो, उसको बोले कि तू सुसु कर ले और मूत पी ले और गू खा ले, तो खाएगा क्या? नहीं नहीं खाएगा। अगर मैं देखूं छोटी सी नजर, दुनिया की नजर से, हाँ। एक माँ के पेट में 9 महीने वो बच्चा रहता है ना, तो वो भी तो मल में रहता है, वो तो प्योर अघोर है, पहला, सबसे पहला शुद्ध शाकाहारी अघोर है ना। जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो डॉक्टर उसको कैंची से काटता है ना, तब उसके जीवन में लगता है पहला शनि। क्या लगता है? ग्रहों का ग्रहण लगता है कि अब सु आ गया है, अब तेरे लिए नाल काटी जा रही है। अब इस दुनिया से जब तक तू मरेगा नहीं, जब तक तू इसको समझना पड़ेगा कि तू क्या है। जब वो बाहर आता है, छोटा सा रहता है, तो वही सुसु भी कर देता है, कहीं हाथ लग जाता है तो मुंह से चाट भी लेता है ना। तो उसमें क्या कहा गया आप लोग
नहीं मेरा बच्चा हाथ से चले गया है ना, और हम लोग खा ले तो कितना इशू और कितनी बड़ी बड़ी बातें। नहीं, लोग कहेंगे ना बाबा समझदार हैं, अब उम्र हो गई है, चीजें हो गई हैं। टोटल है हमारी साधना का गणित जो भी है वो गुप्त रहता है। ये हाँ, तो छोटा नहीं, मोटा नहीं। हमने तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हें सीखना है, कुछ समझना है तो मेरे पास आओ। और एकदम कोई जल्दबाजी में कोई बच्चा पैदा नहीं होता। ये तंत्र है, तंत्र में 12 साल भी लग जाते हैं, हाँ। आजीवन भी लग जाता है और मर भी जाते हैं, तब जाके आप भगवान के दर्शन पर सब कुछ समझोगे। कोई लोग तंत्र सीखने आए, कोई वशीकरण और फलाना टीम का, ये सब फालतू की बात, तो कुछ नहीं होना इसमें। तो बाबा जी, ये जो लोग अभी कहते थे, आखिरी सवाल, कि ये मुर्दा खाते हैं और क्या इसमें भी सच्चाई है? मतलब मनुष्य जो अच्छा एक काम करना, तुमको रियलिटी अगर सत्यता है नहीं है? सत्यता सब कुछ है, अगर तुम्हें रियलिटी नहीं, हमें विश्वास नहीं होता है ना। आपको विश्वास नहीं, जनता को भी विश्वास नहीं। तुम्हारी जनता से पूछो, एक बार मेरे साथ मसान देखेंगे लाइव के टेलीकास्ट में कि हम किस तरीके से पूजा करेंगे। बाकी हम करेंगे, उसके लिए करेंगे जो जन कल्याण के लिए हमें कुछ दक्षिणा देगा पूजा पाठ की, तो ही हम दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। जिसको देखना होगा बाबा के पास वो आएगा, और बाबा का नंबर भी डाल दिया जाएगा। क्योंकि हमारे हाँ। जिंदगी की तपस्या है। एक ही बार अगर खर्चा कर दूंगा तो फिर मैं क्या नहीं, 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 है ना? बाबा जी, तो बिल्कुल। समाज तो जानता मतलब, है। हाँ, उसके पीछे हर संत जो है तपस्वी हो तो समाज विश्व कल्याण की। विश्व कल्याण। हमारी संस्कृति ही कहती है। मेरे साथ अघोरी बाबा जी थे। बाबा जी, आपका नाम हमने नहीं पूछा। मेरा नाम महाकाल तिलकधारी है और मेरा मोबाइल नंबर है 810 955 2053। उज्जैन नगरी, महाकालेश्वर, ओखलेश्वर शमशान। भोले की नगरी महाकाल के उज्जैन से कुंभ में 12 साल में जो आता है महाकुंभ में, इस बार बाबा जी हैं। अगर आप आ रहे हैं तो बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं 14 रत्न द्वार के करीब में। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ विशाल की रिपोर्ट, प्रयागराज।